अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दी टॉक्स। दोस्तों, हर इंसान चाहता है उसके पास कोई ना कोई सुपर पावर हो, और जो आम सुपर पावर है उसमें से एक है इंसान की स्पीड। हर इंसान चाहता है कि उसके भागने की स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होता अगर इंसान स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ भाग सकता। तो चलो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट अब तक की सबसे तेज़ स्पीड मानी जाती है। इससे तेज़ अब तक कोई चीज़ नहीं है जो लाइट की स्पीड से तेज़ चल सके। साइंसदानों का तो कहना है कि अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से तेज़ चलेगा तो ऐसा मुमकिन है कि वो टाइम ट्रेवल कर सके, या टाइम में आगे चला जाए या टाइम में पीछे चला जाए। अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इंसान लाइट की स्पीड से तेज़ चल सके, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो लाइट की स्पीड से तेज़ जा सके। तो क्या होता अगर इंसान वाकई लाइट की स्पीड से तेज़ जा सकता? तो अगर इंसान में ऐसी कुव्वत आ जाएगी कि वो लाइट की स्पीड से तेज़ चल सकेगा, तो फिर अगर वो लाइट की स्पीड से तेज़ चलता है तो उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकेगा इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और वो उसी वक्त मर जाएगा। लाइट की स्पीड से चलने के लिए इंसान का जिस्म भी उतना मजबूत होना चाहिए कि वो इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके। तो इंसान को लाइट की स्पीड के हिसाब से चलने के लिए जिस्म भी मजबूत होना चाहिए, ताकि काइनेटिक एनर्जी उसके सामने कुछ ना हो। क्योंकि इंसान जितनी रफ्तार से चलेगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी। चलो एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि इंसान स्पीड ऑफ लाइट से चल सकता है, और इसमें इतनी ताकत भी है कि काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्व कर सकता है। तो फिर उसको एक ऐसा सूट चाहिए जो आग को बर्दाश्त कर सके, जिसमें आग लगने का कोई खतरा ना हो, जैसा कि आपने फ्लैश मूवी में देखा। क्योंकि अगर इंसान 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलेगा और उसके जिस्म से हवा टकराएगी तो आग पैदा होगी। तो फिर इंसान को ऐसा सूट चाहिए जिसको आग लगती ना हो। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर इंसान लाइट ऑफ स्पीड से चल सकेगा तो क्या इंसान इतनी स्पीड को कंट्रोल कर सकेगा? जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर एक्सीडेंट होते हैं कि गाड़ी की रफ्तार तेज़ होती है और इंसान से वो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। मसलन अगर गाड़ी की रफ्तार 200 किलोमीटर की स्पीड से हो तो इंसान को उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और 200 किलोमीटर की स्पीड में भी गाड़ी तब चलती है जब खाली सड़क हो। तो जो इंसान 200 किलोमीटर की स्पीड को नहीं कंट्रोल कर सकता, वो 3 लाख किलोमीटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करेगा? इसको कंट्रोल करने के लिए इंसान का दिमाग बहुत तेज़ होना ज़रूरी है। इतनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए तो इंसान का दिमाग 100 गुना ज़्यादा तेज़ होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की, तो अगर इंसान स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो वो पानी के ऊपर भी चल सकता है। इंसान के ऊपर ग्रेविटी का असर बहुत कम हो जाएगा। और ऐसा भी मुमकिन है कि अगर इंसान स्पीड ऑफ लाइट से चले तो वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है, और इंसान दीवारों के ऊपर भी भाग सकता है, और इंसान कुछ मिनटों में पूरी दुनिया के चक्कर काट सकता है। साइंसदानों का कहना है कि अगर इंसान स्पीड ऑफ लाइट से चले तो वो 1 सेकंड में 7 दफ़ा ज़मीन के चक्कर लगा सकता है, और फिर इंसान के आगे सफ़र कुछ भी नहीं होगा। जैसे एक लम्हे वो अमेरिका में है, दूसरे लम्हे वो यूरोप में होगा, और तीसरे ही लम्हे वो एशिया में होगा। और साइंसदान के मुताबिक ऐसा भी मुमकिन है कि अगर इंसान स्पीड ऑफ लाइट से चले तो वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, और टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जा सकता है। और नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंसान स्पीड ऑफ लाइट से चांद की तरफ जाए तो उसको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे चांद तक पहुंचने में, यानी इंसान 4 सेकंड में चांद से होकर वापस भी आ सकता है अगर इंसान स्पीड ऑफ लाइट से चले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।